जय सिया राम, हरिओम। ये 3 दिनों से वायरल IITian बैरागी अभय सिंह को जूना अखाड़ा ने निकाल दिया है या उन्हें अच्छी सी सलाह दे करके कहा है कि अभी आपको खुद को खाली करना है, उसमें ज्ञान भरना है, वायरल होना नहीं है। ये वायरल होने के लिए ये जगह नहीं है। ये सनातन की संस्कृति और सनातन जो धर्म है उसको समझने के लिए, उसमें कंट्रीब्यूट करने के लिए है। तो तय है कि ये जो अभय सिंह हैं, जो IIT से इंजीनियर हैं, उन्होंने बहुत दुनिया देखी है और बहुत स्टडी किया है, लेकिन वो अभी खाली नहीं हुए हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिससे कि नैरेटिव जो है दुनिया में उसको फॉलो करते हुए वो दिखाई दिए हैं। ऐसा नहीं है कि उनके बारे में जो कुछ मैंने सोचा है, समझा है, नहीं दिखाऊंगा। जो अच्छी बातें हैं नहीं आप तक डिलीवर करूंगा, ऐसा भी नहीं है। लेकिन इतना तय है कि जो नैरेटिव है उसमें वो बह रहे थे, तो जाहिर है कि वो अभी भरे हुए हैं उन विचारों से, उस ज्ञान से जो दुनिया में है, जो फिल्थ है, जो कचरा है। तो कचरा को हटाने के ही आप खाली होंगे ना। ऐसा है कि एक इंटरव्यू के दौरान ये अभय सिंह IIT इंजीनियर, जिसको IITian बाबा कहने लग गए थे लोग, मैंने बाबा कभी नहीं कहा, मैंने बैरागी कहा है, क्योंकि ही स्टार्टेड एटलीस्ट जर्नी टू फाइंड हिमसेल्फ। एक नॉलेज की तलाश में हैं, रहेंगे आगे भी, शायद उनको ज्ञान की प्राप्त हो, खुद को खाली कर सके। लेकिन उस इंटरव्यू में उन्होंने ओशो को संत शिरोमणि आसाराम बापू के साथ तौल दिया था। इतना तय है कि ओशो के बारे में तो बहुत जाना होगा, पर्सनली लोग मिलते नहीं हैं, लेकिन उनकी आचार विचार, उनका जो कैंपेन था, उनका जो कम्यून था, उनका जो ओरेगन में था, और उसके बाद से जो भी है, तो ओशो जिसमें न अध्यात्म था न धर्म था, उनके पास ज्ञान था, और उनके भी बहुत सारे चाहने वाले हैं और उनकी भी एक लंबी कतार है। उससे संत शिरोमणि आसाराम बापू को जोड़ दिया, और इसीलिए जोड़ा कि आसाराम बापू को जाना नहीं। संत शिरोमणि आसाराम बापू को जानने की कोशिश भी नहीं करी और नाम ले लिया। और जिस तरीके से नाम लिया वो मैं आपको दिखाता हूँ। बात सिर्फ इतनी सी है कि आप नैरेटिव में भाग गए। जो मीडिया का जो एक माइंडसेट रहा, जो दिखाया, जो पॉलिटिकली इंक्लाइंड मीडिया थी, आज भी है। और जाहिर है कि सोनिया गांधी से लेके मोदी तक की अगर मैं बात करूं, जो एक नैरेटिव बिल्ड हो रहा है उनके संत शिरोमणि आसाराम बापू के लिए, वो अच्छा तो है नहीं। तो वो अच्छा नहीं है, उसको कोई नॉलेजेबल आदमी, सनातन धर्म का संवर्धक आदमी, शिवोहम खुद को कहने वाला आदमी कैसे कह सकता है कि बुरे लोगों के भी बहुत सारे शिष्य होते हैं और फॉलोअर्स हो जाते हैं। उसने जो कहा वो पहले मैं सुना देता हूँ आपको। अब वो आपकी तुलना कई लोग ओशो से कर रहे हैं, आपको ये पता चला ये बात? ओशो का तो मैंने पहले ही फेल कर दिया था। कैसे? धर्म नहीं है उसके पास, आध्यात्म तो है। आध्यात्म नहीं है, सिर्फ ज्ञान है उसके पास। तो इतने फॉलोअर तो उनके हैं, तो खराब लीडर के भी बन सकते हैं फॉलोअर्स। ये आपने कैसे एक्सेप्ट किया कि नहीं बन सकते? आशाराम के नहीं है फॉलोअर। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के, इग्नोरेंट या 10वीं फेल लोगों के फॉलोअर्स नहीं है। इस दुनिया में फॉलोअर्स बनाना बड़ी बात है। संत शिरोमणि आसाराम बापू का नाम कैसे ले लिया, क्या सोच के ले लिया? ओशो के बारे में हम रिसर्च करते आ रहे हैं, और जाहिर है कि ओशो के पास धर्म का ज्ञान नहीं है, ओशो के पास अध्यात्म भी नहीं है, ओशो के पास एक भौतिक जो युग है, जो भौतिक। अब जाहिर है कि अमीर लोग जो एक कॉन मैन कहे जाने लग गए थे, डॉलर्स की बरसात होने लग गई थी, और शरीर को संतुष्ट करके एक समाधि की बात वो करने लग गए थे। बहुत सारी बातें थी, बोलते तो बहुत अच्छे थे, विद्वता बहुत थी। आज भी उनके कैसेट्स या उनके प्रवचन लोग कंपाइल्ड करके किताबों से हम देखते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता, लोग नहीं मानते।
एक उनको सनातनी नहीं मानते। खुद की ज़िंदगी में ओशो ने कई नाम बदले। जैन परिवार में पैदा हुआ, जैन उनको अच्छा नहीं लगा, है ना। बुद्ध धर्म में आ गए, जोरवादा क्या कहाँ बनाया ओरेगन में, फिर अंत में ओशो का अपना नाम दे लिया। बीच में भगवान श्री रजनीश लिखने लग गए थे। तो एक कन्फ्यूज्ड आदमी थे। जो भी किया उतर नहीं जाना है, लेकिन ओशो की तुलना संत शिरोमणि आसाराम बापू से करने वाला अभी ज्ञानी नहीं हो सकता, इतना तो गारंटी है। पॉलिटिकल हो सकता है ना, जो नैरेटिव बके जा सकता है, कह सकता है। ये क्या कर दिया, बस एक लास्ट लाइन और उसका सुन लेते हैं और फिर आगे कंक्लूड करते हैं। आशाराम के नहीं है फॉलोअर। बड़े बड़े क्रिमिनल्स के इग्नोरेंट या 10वीं फेल लोगों के फॉलोअर्स नहीं है। इस दुनिया में फॉलोअर्स बनाना बड़ी बात है। ये जब मैंने सुना तो मुझे लगा कि पहले भी मैंने वीडियो बनाए हैं और मैंने ये अभय सिंह को एक ऐसा लड़का माना, अभी भी मानता हूँ, ऐसी बात नहीं है, कि उसने ज़िंदगी को अपने तरीके से देखा, नॉलेज, इन सर्च ऑफ नॉलेज उसने यात्रा की। उसको लगा कि बहुत सारे सवाल हैं, उसका जवाब मिलना चाहिए और ख़ुद से सवाल मिलना चाहिए, इसलिए उसको गुरु की भी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अभी वो उस जगह नहीं पहुँचे हैं कि थोड़ा उसको टाइम चाहिए होगा, स्पेस चाहिए होगा। संत शिरोमणि आसाराम बापू के बारे में जो बोल दिया वो नैरेटिव से बोल दिया। तो भैया नैरेटिव में बह के जाने वाला आदमी संत ज्ञानी नहीं हो सकता। ही नीड्स टाइम, ही शुड बी गिवन टाइम। चलो दुनिया देखो, घूमो, नॉलेज लो, सनातन क्या समझो। गीता को कई बार पढ़ा है, तो गीता को जीने वाले जो संत हैं उनको भी समझो। किसी के बारे में आप यूं ही ऐसे नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकते। तो जूना अखाड़ा से इनको ये कह के अभी निकाला गया है कि वायरल होने के लिए जगह नहीं है, आप अभी ज्ञान अर्जित करो और गुरु अर्जित करो। अच्छा, अभी जो IIT बाबा है उनको छुप के काम करने के लिए उनके शब्दों का जो चयन था वो थोड़ा डगमगाने लगा था, तो उनको रेस्ट भी कराया। फिर उनको पता नहीं कैसे क्या एक नशे की लत में हमने पाया कि हल्का सा वो कुछ लेते थे, तो उससे भी उनका बैलेंस कुछ बिगड़ने लगा। तो उससे वो डिस्कनेक्ट करने लगे, अपने शब्दों को इधर उधर सेट करने लगे, तो फिर बिगड़ गए। ऐसा मैंने उनको अनुभव किया और देखा कि आप संतुलन खो रहे हैं, तो उनको रेस्ट की ज़रूरत थी। यानी ये यूना खाड़ा के जो सबसे बड़े महंत होंगे, उन्होंने कहा होगा। जी, आचार्य महामंडलेश्वर जूना खाड़े के जो है अपने पीठाधीश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज ने ऐसा संदेश दिया उन्हें। लेकिन संत शिरोमणि आसाराम बापू के जो करोड़ों फॉलोअर हैं उनको आप एट ए टाइम कई बातचीत के दरमियान आप ऐसा कैसे कर सकते हैं, जबकि उनकी सवाल नहीं है, उनके बारे में आपको पूछा नहीं गया है और आपको सिर्फ ऐसा ही कह दिया। ओशो के बारे में सवाल पूछा तो आपने उसको कंपेयर कर दिया संत शिरोमणि आसाराम बापू से, दैट इज़ वेरी बैड। और एक नशे का एलिमेंट था उनके अंदर, उसके लिए भी हटाया गया कि जब वो हमेशा वो दिखते रहे थे अभय कि वो ही इज़ समथिंग टेकन, वो कुछ नशा जैसी चीज़ दिखी रही उनमें, वो भी लगा उन लोगों की। जब वो नशे में होते हैं तो भटकते हैं, बहकते हैं। लोगों ने भी महसूस किया, जो उनके गुरु लोग थे, जो उनको लेके आए थे, गुरु नहीं, जो जिन्होंने पहचाना था कि द मैन हैविंग विजडम। चलिए आज के लिए बस इतना ही है कि वो अभय सिंह को जूना अखाड़ा से निकाल दिया गया है और ये कह के निकाला गया है कि आपको भी ज्ञान अर्जन करने की ज़रूरत है, आप समझिए। और संत शिरोमणि आसाराम बापू जैसे संत के बारे में जो कुछ एक लाइन में ही ये बोल गए अभय, वो उनके निम्न ज्ञान को, न्यून ज्ञान को, उनके उस कचरे से भरे हुए जो अभी आत्मा है उसको दर्शाता है, वही उनको खाली करना है। उसे ही खाली करने की बात वो करते हैं। उम्मीद है कि विल कम बैक विद द फाइनेस्ट पार्टिकल, लाइक वो सनातन के संवर्धन में वो आएंगे और शिव को समझ के लोगों तक अपनी ज्ञान पहुंचाएंगे। अभी संत शिरोमणि आसाराम बापू आए हैं और उनके बारे में फिर बात करते रहेंगे। उम्मीद है उन्हें फिर दोबारा वापस नहीं जाना पड़े। चलिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, साथ रहिए, साथ दीजिए, चैनल को स्ट्रेंथन कीजिए, खुश रहिए और खुश रखिए, अपने सनातन धर्म को अथॉरिटी में बने रहिए। जय सिया राम, हरिओम।